समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, प्रभु किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने गिरिराज भगवान का पूजन करवाया, ये कथा हमें विस्तार से श्रवण कराओ और गोवर्धन महाराज को मंगवाओ। मेरे श्रोता बंधुओं, एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा ये मीठे मीठे पकवान क्यों मनाए जा रहे हैं, क्या मतलब है, आज कौन सा त्योहार है। भगवान कन्हैया से यशोदा मैया तो नहीं बोली कि यशोदा तो है चुप रही, बोले बाबा नंद और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद, तुम्हें नहीं बेटा मालूम है, आज जय जय की पूजा होगी। बोले मैया हम समझे नहीं, मैया बता। तब तक बाबा नंद कहने लगे तुम्हें नहीं पता है, आज इंद्रदेव की पूजा होगी। बोले क्यों। बोले तुम्हें नहीं पता है लला, इंद्रदेव की पूजा इसलिए होती है कि मेघों को आज्ञा देकर और पृथ्वी पर जल बरसाते हैं और रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं। बेटा हरी भली फसलों में भगवान की कृपा से इंद्रदेव वर्षा करते हैं, बादलों को आदेश देते हैं तो मेरी फसलें हरी भरी होती हैं। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा जी पूजा गोवर्धन महाराज की होगी, इंद्रदेव की नहीं होगी। एकदम से महाराज बाबा नंद कहने लगे, पागल हो गए कन्हैया, अगर कहीं इंद्र रूठ गया ना तो मेरी सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया ने एक प्रश्न किया, बाबा कि सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। बाबा जी सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है, अपना मालिक गोवर्धन है। कहने लगे कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। आध्यात्मिक भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। अब परीक्षित महाराज यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है और इसके बीच में असित 101 में सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा इनका हाथ अभी सद्धर्म के प्रति बढ़ता रहे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है बहुत अच्छा, और ये हमारे गुरुदेव जी का सम्मान कर रहे हैं रवि साग जी, अमर सिंह मिस्त्री, ये 100 रुपए गुरु जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। प्रश्न उठता है कि पूजन क्यों करवाया, क्या कारण था। ये उस समय का वर्णन है जिस समय भगवान श्री राम जी का अवतार हो चुका था। अवतार होने के बाद में सीता मैया के साथ विवाह भी हो चुका था। विवाह होने के बाद में वनवास गए और वनवास में सीता का हरण हो चुका था, तो समुद्र सेतु का निर्माण हो रहा था। बानर की सेना छोटे छोटे पत्थरों को लेकर के जा रही थी, तब तक महाराज सेतु का निर्माण हो गया। भगवान श्री राम जी ने कह दिया जो जहां पत्थर लिए हैं वहीं पर छोड़ दे। मेरे श्रोता बंधु जैसे इतने शब्द कहे हैं तो महाराज हनुमान जी वह पत्थर को लेके वहीं छोड़ दो, तो हनुमान जी तो पत्थर रोने लगा, प्रभु
माता बहन भाई बंधुओं, महाराज उसी समय रो करके कहने लगा वो पत्थर, प्रभु प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक बात कहें, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई कि मन की मन में रही लग नहीं पाए हाथ से मन की। पत्थर रोने लगा, हे प्रभु मैं जहां था बड़ा खुश था अपने, लेकिन तुम वहां से लेके आए मुझे, न तो इधर का रखा ना उधर का। मन की मन में रही लग नहीं पाई आती श्री हर के मन की। एकदम से महाराज हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, द्वापर युग में जब हम आए हैं, तब तेरो पूजन कर महाराज मेरी माला नहीं लग नहीं पाई हाथ श्री हर के मन की। मन में रही लग नहीं पाई हाथ श्री हर के मन की। माता बहन भाई बंधुओं, जवाब दिया, चिंता मत करो, द्वापर में जब हम आएंगे तब तुम्हारो पूजन करवे। बोलिए गोविंद भगवान। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे ये विनायक हॉस्पिटल जो इटावा से चल करके आए हैं प्रशांत भैया जी, ये इन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। बाबा चकाचक जी आप अता शीघ्र आ जाएं, और रमन लाल शास्त्री जी आप भी आ जाएं, ब्रजेश यादव पूर्व प्रधान जी आप भी आ जाएं, और मनीष यादव प्रधान जी, ब्रजेश साख प्रधान जी, लायक सिंह यादव जी, राम प्रताप कल्लू यादव जी, हाकिम सिंह साख, संजू प्रजापति, आप सभी लोग अता शीघ्र आ जाएं। यह हमारे प्रशांत यादव जी की तरफ से ये जो सम्मान हो रहा है, और आप लोगों का भी सम्मान करने के लिए आ रहे हैं, तो आ जाओ। और विनायक हॉस्पिटल से ये प्रशांत भैया जी और विक्की भैया ये हमें खाटू श्याम ये मूर्ति भेंट कर रहे हैं, और हमारे सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। हम तो कहते हैं दीनबंधु भगवान भैया का यूं ही हाथ धर्म के प्रति बढ़ता रहे और हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जोरदार तालियां हो जाएं भैया के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय जवाब दिया, दिनेश फौजी जी आ जाएं भैया निकल के, और रजनेश कल्लू जी आ जाएं भैया, शीघ्र आ जाओ। ये हमारे प्रशांत भैया जी आपका सम्मान करेंगे, विलंब ना करें, शीघ्र आते रहें। माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। और इसी बीच में श्रीमान राजवीर मंत्री जी के जो नाती हैं शिवांश, ये हमें हाथ डाल करके और 101 रुपये दे करके हमें सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया, अगर पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी, अन्यथा पूजा नहीं होगी।
मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज भगवान कन्हैया से बाबा जी कहने लगे, सुनो लला मेरी बात मानो। और समझ आए कि एक बात कही, अरे जब बाबा ने कही लला है बात मेरी माना, रे लला है बात मेरी माना, करियो पूजा इंद्र देव की इसकी रे माना, लला को बाबा समझावे, लला को बाबा समझावे। माता